हेलो दोस्तों, तो यार वही हुआ जिसका डर था। वो मैजिक ब्रेक लाइन यहाँ पे बीटीसी ने ब्रेक कर दिया। आपको पता है कि पहली वाली वीडियो में जब हमने देखा था तो बार बार रिजेक्शन आ रही थी, लेकिन अब वो हो चुका है जिससे हम लोगों को डर के रहना होगा अगले कुछ दिनों तक। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ क्योंकि ये इतनी खतरनाक एक्सपोर्ट लाइन थी ना जिसको बीटीसी ने ब्रेक कर दिया है और नीचे का ट्रेंड आ सकता है। बल्कि मैंने तो अभी के लिए अपनी सारी ट्रेड फ्यूचर में अभी के लिए रोक दी है क्योंकि यहाँ पे बताता हूँ आगे चल के। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और भी बतानी है कि यार पिछले दिनों एक मीम क्वीन लॉन्च होता है और उस टाइम पे मार्केट कैप उसका था बेसिकली 500 के, लेकिन एक वीक के अंदर उसका मार्केट कैप इतना ज्यादा पंप होता है वो क्वीन के 18 मिलियन तक चला जाता है। लोगों ने बहुत पैसा बनाया, उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम करना है आप लोगों को, क्योंकि आपके फायदे का काम है। आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी से पैसा आपको छापना है ना, तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सब्सक्राइब मारो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो डेली अपडेट देखने के लिए। अच्छा यार, यहाँ पे वन डे के चार्ट पे मार्केट पे अगर बात करें ना, वन डे का चार्ट जो था, यहाँ पे ये जो विग लगी हुई थी ना, ये मैंने आपको बताई थी कि ये लाइन को अगर बीटीसी ब्रेक करता है ना 48,600 को, यहाँ पे देखो, और अगर हम 4 आवर के चार्ट पे इसको ले आए तो यहाँ पे ये लाइन ऑलरेडी बीटीसी ने ब्रेक कर दी है। यहाँ पे आप देखो, ये आपको नजर आ जाएगा 57,800 पे यहाँ पे एक विक लगी है। मतलब ये है कि वो जो हमारी सपोर्ट लाइन थी ना 58,800 वाली, उसको बीटीसी ने यहाँ पे कर दिया है ब्रेक। और मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो सपोर्ट लाइन है ना, अगर तो बीटीसी अगले 1 से 2 दिनों के अंदर इसको ब्रेक करते हैं तो ऐसा समझो हम लोग एक बहुत ही बड़े खतरनाक रेड जोन के अंदर इंटर हो जाएंगे और यहां से हमें एक बहुत ही बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके पीछे कुछ मेजर न्यूज हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएं और बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये लाइन तो हो चुकी है ब्रेक, जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन की तरह, एक तरह से पिछले जो मैंने वो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 200 डे बीटीसी के जो होते हैं ना, हर 200 डे के बाद देखा जाता है कि अब ट्रेंड कौन सा है। मतलब 200 दिनों के बाद जो ट्रेंड बनता है ना, वो चाहे बुलिश की तरफ बने या फिर डंप की तरफ आए तो उसी को फॉलो किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो अभी के लिए ट्रेंड सेट हो चुका है ना, वो भाई डंप वाला हो चुका है। 200 दिन का जो न्यूज स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में ना हम लोगों को बीटीसी 55 52 तक भी आ सकता है, ये देखने को मिले। एंड उसके बाद क्या होगा कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ऊपर से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जो अमेरिका की हम बात करें ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना, काफी ज्यादा यार इंक्रीज हो जाता है, जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को। एक तो आपको पता है कि यार यूएसए के अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और वहां पे जो कामला हैरिस हैं वो अब आ चुकी हैं ट्रंप के मुकाबले में। जब जो बाइडन था, जो करंट प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसके मुकाबले में था ट्रंप। और ट्रंप का आपको पता है कि बीटीसी की पॉलिसी या फिर क्रिप्टो मार्केट को लेके उसकी पॉलिसी काफी क्लियर है। काफी लोग इसीलिए उसको पसंद भी करते हैं क्योंकि वो बीटीसी को सपोर्ट करता है। अब उसने एक तरह से पब्लिक बयान दिया था कि हमारी जो गवर्नमेंट आएगी ना, वो क्रिप्टो को सपोर्ट करेगी। तो मार्केट काफी पंप भी हुई थी, एक डंप आया था, आपको पता होगा कुछ दिन पहले जब 49 पे बीटीसी ऑलमोस्ट आ चुका था। तो एक तरह से मार्केट ने रिकवरी की थी उस बयान के बाद। लेकिन सब लोग यहाँ पे हैप्पी थे कि यार ट्रंप आने वाला है। लेकिन होता क्या है कि अब जो सर्वेज आ रहे हैं ना, वहां पे अमेरिका में अगर देखा जाए तो ट्रंप थोड़ा सा नीचे आ चुका है कामला हैरिस के मुकाबले में, क्योंकि जो बाइडन अब इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसकी जगह पे कामला आ चुकी है भाई। वहां की एक वो जैसे ओपोजिशन लीडर होता है, तो उसकी जो सपोर्ट है ना, वो आपको पता है कि पाकिस्तान का जैसे सेम टू सेम सिचुएशन है वैसे है। यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो इमरान खान फेमस है यूथ के बीच में, और सेम वहाँ पे अमेरिका में भी यही सिचुएशन है, ट्रंप वहाँ पे पॉपुलर है। लेकिन इन दोनों को आने नहीं देती उस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट, जो ताकतवर हल्के होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई तकरीर कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिकन मार्केट से जो भी न्यूज आती है ना, थोड़ी सी भी आए, वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करती है। अब होने क्या वाला है देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 4 आवर के चार्ट के अंदर हैं इस टाइम पे, मार्केट बार बार यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है, लेकिन बाइंग प्रेशर थोड़ा सा इतना है कि मतलब वो उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे अगर देखो ना, इस टाइम पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ से देखा जाए ना, देखो कितनी बार मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दी है।
एक तरह से नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, तो जिसकी वजह से अभी के लिए मार्केट नीचे नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे ही यूएस के अंदर इलेक्शन की डेट आती जा रही है, वहां पे जो रेट है ना अनएम्प्लॉय का, वो भाई साहब बढ़ता जा रहा है। इस चीज का सीधा डायरेक्ट होता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों या फिर 3 दिनों के अंदर या फिर इस पूरे वीक के अंदर जो साइकिल बनेगा, ऐसा हो सकता है कि हमें कोई बड़ी रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए या फिर करेक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट नीचे आ सकती है। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि ये वाला जो हफ्ता आ रहा है ना, इसको सोच समझ के अपने दिमाग को ओपन करके फ्यूचर ट्रेड में आपको जाना है। अदरवाइज आप लोग फ्यूचर स्पॉट के अंदर भी जाओ तो फिर भी देख लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा डंप हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड है देखने को मिल जाए। और हाँ, यहाँ पे एक लाइन बन रही है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो देखो मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आती जो मतलब कोई बड़ी न्यूज़ आती है जंग के बारे में या फिर कोई वॉर आती है, वो नहीं आती। और ये वाली जो ऊपर विक आपको नजर आ रही है ना 62,000 मतलब 62,600 के अराउंड, ये वाली जो लाइन है ना काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर तो बीटीसी कैसे भी करके अगले 1 से 2 दिनों में इसको टच करता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इस वाली करेक्शन के बारे में, तो इसके ऊपर आपको पता है कि आ चुका है। अभी पिछले 4 घंटे में देखा जाए ना, तो यहाँ पे बीटीसी था भाई 61,400 और 4 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 3,000 गिर चुका है बिटकॉइन। तो यहाँ पे रिजेक्शन जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि बार बार आ रही है, लेकिन बाइंग प्रेशर इतना है कि वो उसको रोक लेता है, लेकिन ये कब तक रोकेगा कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो है ना शाम तक ऐसे हो जाए भाई, एक बड़ी यहाँ पे कैंडल बन जाए नीचे की तरफ का, तो उसके साथ आल्ट क्वीन का क्या होने वाला है आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। छोटे क्वीन बहुत ही यहाँ पे गिरने वाले हैं, बहुत ही गिरेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अपनी इन्वेस्टमेंट संभाल के रखना, हमें मौका मिलेगा यहाँ पे बाइंग करने का, और नेक्स्ट बुल रन में आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, कल तक आप लोगों को जब तक मैं कोई न्यू अपडेट नहीं लेके आता, तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, ठीक है। कितना बताया आपको? 62,800, 62,800, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अगर कल तक तो बीटीसी यहाँ पे इसको टच करके ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम रेड जोन से कम बाहर आ जाएंगे, फिर हम लोग ट्रेड यहाँ पे ओपन कर सकते हैं बिला झिझक, क्योंकि इस टाइम पे जो हम ना रेड जोन के अंदर है भाई, वो मेन जो लाइन थी ना वो ब्रेक हो चुकी है यहाँ पे, एंड ये काफी दिक्कत वाली बात है। कोई स्पेशल न्यूज आज भी नहीं आई, बस ये एनालाइज करके आपको बताया है टेक्निकल। अच्छा, तो मैं क्वीन की बात कर रहा था। बेसिकली यहाँ पे ये एक एक्सचेंज है डेक्स्ट टूल के नाम से। यहाँ पे जितने भी न्यू क्वीन आते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। जैसा पेपे आया था, डॉज क्वीन आया था, वो सारे क्वीन चेकिंग के लिए यहाँ पे लिस्ट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 4 अगस्त को सोलाना की ब्लॉकचेन पे एक बनाना नामी क्वीन यहाँ पे लिस्ट होता है, बनाना टेप वॉल के नाम से। एंड उस टाइम पे जब यहाँ पे लॉन्च होता है ना, उसका मार्केट कैप जो था ना कोई 800 के था, मतलब 1 मिलियन के अराउंड था। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये क्वीन इतना पंप होता है कि इसका मार्केट कैप जो है ना वो 18 मिलियन को टच कर लेता है, मतलब 18 मिलियन पे पहुंच जाता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जिसने $10 भी इसके अंदर लगाए होंगे, इन्वेस्ट किया होगा स्पॉट के अंदर, तो वो कितनी ज्यादा प्रॉफिट में गया होगा। कोई 20 से 25,000% यहाँ पे ये क्वीन पंप हो जाता है। तो फिर आप लोग सोचो कितना ज्यादा भाई फायदा होगा। लेकिन अब थोड़ा सा इसका मार्केट कैप नीचे आया है, क्वीन की प्राइस भी डाउन हुई है। ऑलमोस्ट इस टाइम पे 11 मिलियन मार्केट कैप के साथ ये चल रहा है। हो सकता है कि मार्केट के अंदर हमें करेक्शन अगर देखने को मिलती है, तो ये मार्केट इसकी प्राइस जो है ना और भी नीचे आए। बाय करने की अपॉर्चुनिटी तो हम पहले ही यहाँ से मिस कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि दोबारा हमें यहाँ पे इसकी मौका मिल जाए इसको खरीदने का, और ये क्वीन इन फ्यूचर आगे भी जा सकता है पेपे की तरह। तो ये चीज आपको बतानी थी कि मीम क्वीन के ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए। यहाँ से लोग सुबह शाम पैसा बना रहे हैं भाई, भर भर के, झोलियां भर के, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बाकी आज के लिए इतना ही। कमेंट में कोई बात अगर पूछनी हो तो मुझे बता देना, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा। आई होप के नेक्स्ट वीडियो तक कोई अच्छी न्यूज आ जाएगी। कल तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।